17 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 18 में दिया है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। 17 नहीं बना है? अच्छा, ये दिए थे बनाने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे थे ना। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एस का ए का वैल्यू 13, 21, 20 अब बटा में 2। एस बराबर जोड़ेंगे 44 बटा 2 कटाएंगे 22। एस बराबर हो जाएगा 22 है। चुप रहिए। लिखेंगे त्रिभुज सीई, कौन जोड़ा है जी? सांझी के पढ़ाई होता है, उसमें जोड़ो घटाओ पढ़ाते हैं हम लोग। उसमें पूरा 2-3 को लोग, 2-3 को टीचर रखे हैं, 2-3 को है, हम लोग सब मिलके पढ़ाते हैं। वो में आ सकते हो बबुआ, दिक्कत कोई है तो। हाँ 27 आ गया ना। सी डी का क्षेत्रफल बराबर, हीरो के सूत्र से बोले थे याद करने के लिए ना। हीरो के सूत्र से त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चुप रहिए। एस 27, किसको घट गया कुछ ही, 27 माइनस 13, 27 माइनस 21 और 27 माइनस 20 रूट में होगा 27 गुना 14 गुना 6 गुना 7। 27 को तोड़ो 3 गुना 3 गुना 3 और ये हो जाएगा 2 गुना 7, ये 2 गुना 3 गुना हो जाएगा ये 7। रूट में रहेगा 2 को पर एगो निकलता है बाहर, ये निकलेगा तो ये हो जाएगा 3, फिर एगो 3 होगा देखो, तो एगो और 3 निकलेगा। 1 2 को है ना, 2 को 2 है, एगो 2 निकलेगा, एगो कुछ निकलेगा 7 और ये हो जाएगा 3 के 9 दूनी के 18 सते, 3 के 9 दूनी के 18 सते 126 मीटर स्क्वायर। देखो हम लोगों को अगर इस समलंब का ऊंचाई कहीं से मालूम चल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी ऊंचाई कुछ नहीं मिला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बबुआ अगर हम यहां पे ऊंचाई बना दें, अगर हम यहां पे ऊंचाई ये बना दें तो ये काम किसका करने लगा? आधार का। किसका काम करने लगा? आधार का। लिखेंगे पुनः त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो बाबू एगो बात बताते हैं, आधार और ऊंचाई अगर दिया रहेगा तो कौनो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लोगे आप। कैसहू त्रिभुज टेढ़ बांगुच घिंचा रही, आधार और ऊंचाई मालूम रही। अब कौनो दुनिया के कोना में चले जाओ, जेब में पैसा भरा रहेगा, खैला बिना नहीं मरोगे। मरोगे? जेब में खाली पैसा रहना चाहिए। अगर आधार और ऊंचाई खाली मालूम रहे, कैसनो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे? 1/2 आधार गुना आई कॉमन त्रिभुज के क्षेत्रफल है सीईडी। अब देखो यहां पे हई जोन क्षेत्रफलवा आया है त्रिभुज सीईडी के क्षेत्रफल ना है।
ये जो क्षेत्रफलवा है ये ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। कितना आया है 126। तो हम या रखेंगे 126 बराबर 1/2। आधार का काम कौन कर रहा है? आधार का काम कर रहा है बी। ऊंचाई का यहां पे एफ लिख देते हैं। ऊंचाई का काम कर रहा है सी एफ। तो ये हो जाएगा बीई गुना सी एफ। 126 बराबर 1/2। अब बीई के वैल्यू देखिए बबुआ कितना है टोटली 21। तो यहां पर हो गया ये 21 और सी एफ तो ज्ञात करना है। ये भागा में है गुणा में आएगा, गुणा में है भागा में आएगा। तो 126 गुना 2 अब बाटा में हो जाएगा 21 बराबर सी एफ। कटा दीजिए 21 से कट जाएगा ये 6 बार में। सी एफ बराबर हो जाएगा 6 दूनी के 12 मीटर। देखिए यहां पर ये कितना आ गया 12 मीटर ऊंचाई आ गया। समलंब का अगर ऊंचाई मिल गया तो हो तो गया क्षेत्रफल 1/2। समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समानांतर भुजा है सी डी ए बी और ऊंचाई कितना हो गया 12 लिखेंगे। इसीलिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा क्या क्या है 1/2। समांतर भुजा है आपका ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी। ऊंचाई है सी एफ। रख दो वैल्यू 1/2। ए बी का वैल्यू देखो इसमें पूरा कितना है ये 46 है, ये है 25। 46 प्लस 25 और ऊंचाई 12। कट जाएगा 2 से 6 बार में। 6 5 11 4 2 6 1 7 1 7 ये 6 6 कम 6 7 6 42। यानी कि समलंब का क्षेत्रफल कितना आ गया? समलंब का क्षेत्रफल बराबर 426 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? बना लो, इसको पहले बनाओ। अब इसको बनाओ। अगला सवाल आ गया। एक और सूत्र था चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 विकर्ण और विकर्णों पर गुना विकर्णों पर डाले गए लंबों की योग था ना 1/2 डी गुना H1 प्लस उहे है। एक विकर्ण दे दिया है और इस पर सम्मुख शीर्षों से बी और डी से डाले गए लंबों की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए बबुआ हम एगो चतुर्भुज बना दे रहे हैं पहले। देखिए ये बर्फी जैसा चतुर्भुज बना, ठीक है। आप लोग मुंह धोए हैं? ठीक है तब इसको यहीं पे रहने देते हैं। हम रहती तो कहती कि मुंह धो ले बनी, हम मुंह से धोला से कौन मतलब बा। हाँ ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। विकर्ण ए सी बराबर कितना दिया है 15 मीटर। लिखेंगे चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण
AC बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और विकर्ण पर डाले गए, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयां क्या क्या दिया है बबुआ? एगो दिया है हई से, एगो दिया है हई से, ये दिया है आपका 3 मीटर का, सॉरी सेंटीमीटर, और ये दिया है 5। H1 बराबर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, H2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ। तो अब तो हो ही गया, क्षेत्रफल तो खाली निकालना है। कैसे निकलेगा? लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D गुना H1 प्लस, रहना होता है बचवा 1/2 D कितना है? 15 है। H1 3 प्लस 5, 1/2 15 गुना 8, कट जाएगा 4 से 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? बोलो। तो ये इतना है, ये वाला अपने से बना लो, तो मिला लो। ठीक है, इतने रहेगा।